Assalamu alaikum. We are back with another VBA video. It is the VBA video 3, right? Excel VBA video 3. Okay. Last time in first video हमने जो चीज़ हमने परफॉर्म की, हमने मैक्रोस को देखा, उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह देखी कि किस तरह से हम मैक्रोस की रिकॉर्डिंग करके उसको दूसरी शीट में रन कर सकते हैं, राइट। सेकेंड वीडियो में हमने कुछ बटन्स वगैरह बनाना सीखे, लाइक हम बटन्स को यूज करते हुए, थोड़ी सी कोडिंग यूज करते हुए हम किस तरह से एक्सेल शीट को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको एक इंटरफेस टाइप का व्यू दे सकते हैं, और हम बैकएंड पे किस तरह वर्क कर सकते हैं, दोनों चीजों को लिंक कैसे हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, आज के वीडियो में भी हम थोड़ी सी कोडिंग देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेवलपर टैब पे गए, राइट, और हमने यहाँ पे देखा हमारे पास आ रहा है विजुअल बेसिक, इस पे क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे इसकी वीडियो में आ चुके हैं। हमने सबसे पहले इस जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर क्लिक करके और हमने इंसर्ट पे क्लिक करके हमने मॉड्यूल क्रिएट कर लिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे लास्ट टाइम की तरह ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख लिया, ठीक है। एक्सप्लिसिट, ओके, ठीक है। नाउ हम आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट टाइम जो हमने देखा था हमने एक फंक्शन वगैरह बनाए थे। फंक्शन में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से वैल्यूज को दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा सब, एक हमने फंक्शन बना दिया इंक्रीमेंट का, ठीक है, इंक्रीमेंट का राइट। और हमने इसको क्लोज किया एंड सब ऑटोमेटिकली आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको हमने यहाँ पे मॉड्यूल सबसे पहले क्रिएट किया था, इंसर्ट किया था, उसके अंदर हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है। मॉड्यूल क्रिएट करना भी लास्ट वीडियो में बताया था, और ये फंक्शन किस नेम से है, इंक्रीमेंट के नेम से। अब हम इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे एक लिखते हैं रेंज, हमने रेंज के अंदर दे दिया फॉर सपोज A1, ठीक है। हमने बोला रेंज A1 इज इक्वल्स टू रेंज, ये सिंपल कोडिंग का फॉर्मूला है, ठीक है, A1, और फिर हम यहाँ पे आए, हमने प्लस का साइन डाल के और हमने कोई और सी रेंज दे दी, लाइक हमने रेंज दे दी रेंज C3 दे दिया हमने, ठीक है, C1 दे दिया, सॉरी, रेंज, और हमने ब्रैकेट डाल के इसके अंदर लिख दिया C3, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या किया, अब हमने ये एक इंक्रीमेंट का हमारे पास फंक्शन है। अब हम दोबारा से अपनी एक्सेल शीट में जाके इसको एक बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है। बटन हमने फॉर सपोज ये तीनों रेंज तो हमने दी नहीं है, हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे आए इंसर्ट में, हमने फॉर्म कंट्रोल में गए, हम बटन की एक शेप दे दी, ठीक है, और हमने इंक्रीमेंट पे वो बटन दे दिया, ओके कर दिया। इस बटन को हमने रीनेम करके रख दिया मल्टीपल के नाम से, हमने इसको बटन को क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 5। अगर हम मल्टीपल बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास जो ये बटन वर्किंग क्यों नहीं कर रहा है, इसको हम इसकी कोडिंग में जाके देखते हैं। हम दोबारा से विजुअल अपनी बेसिक की स्क्रीन पर गए और हमने देखा, ओ, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है C3, हमने इसको C1 कर दिया, और हम अपने एक्सेल की शीट में जाके देखते हैं कि हमारा ये बटन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक, 6, 11, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे सिर्फ 2 देते हैं, ठीक है, और अब हम करते हैं, ये 7 प्लस हो गया, और अगर हम यहाँ पे 0 देंगे तो ये
ये 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है, मल्टीपल 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 मल्टीपल, ठीक है। ये एक तो बहुत अच्छी ट्रिक है, लाइक ये एक तरह से टेबल प्रिंट हो गया है। हम यहाँ पे पूरा टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लाइक हम यहाँ पे लिख दें 2, दूसरे कॉलम में हम लिख दें 1 इक्वल्स टू, ठीक है, या 1 to 2, जो भी हम यहाँ पे जिस तरह भी टेबल का टेबल क्रिएट करना चाहें हम यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया है, ठीक है। अब हम एक और चीज देखने जा रहे हैं, अब हम प्योर प्रोग्रामिंग में, लाइक हम दोबारा से अपनी VBA शीट पर जाते हैं और हम देखते हैं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले गए यहाँ पे ठीक, अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले जो चीज करनी है, हमने एक न्यू फंक्शन बनाएंगे। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया सब, हम किस नेम से फंक्शन बनाए, हम बना देते हैं एक फंक्शन एडिंग अंडरस्कोर वैल्यूज, ठीक है। ये हमने फंक्शन बना दिया, एंड सब हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखें पिछले उसमें हमने क्या किया था, सिंपली हमने एक्सेल के ब्लॉक उसको सेल्स को लिया और ऐड करा दिया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब जो हम करेंगे उसका हम पहले से यहाँ पे वेरिएबल्स बनाएंगे। जिन लोगों ने कोडिंग पढ़ी है उन लोगों को पता होगा कि हम वेरिएबल्स क्या हैं और किस तरह से क्रिएट करते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। अभी हम VBA की बात करें तो हम VBA में बताएंगे कि हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिम कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है, DIM, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल दे दिया, हमने इसको दे दिया वैल्यू अंडरस्कोर 1, ठीक है, और हमने इसको बोल दिया एस, हमने इसको बोल दिया कि ये सेव कर ले इंटीजर। इंटीजर आपको पता है कि सिंपल वैल्यू 1 to 10, लाइक होल नंबर को हम इंटीजर में सेव करा सकते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक वो कर देते हैं, हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, कमेंट लिख देते हैं कि हम यहाँ पे वेरिएबल लिखा है, ताकि हमें बाद में याद रहे या आप लोग को याद रहे कि हमने ये क्या किया है, वेरिएबल, राइट, ठीक है। हमने इसी को कॉपी किया, ठीक है। ओहो, dim value underscore 2 as integer, right, अगेन हमने किया dim वैल्यू नहीं, हम यहाँ पे कर देंगे सम वैल्यू और हमने इसको भी एज अ इंटीजर स्टोर करा दिया, राइट। अच्छा, ये अभी हमारा पहला पार्ट हुआ है कि ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर्स किए, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि सम अंडरस्कोर वैल्यू क्या है इज इक्वल्स टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अच्छा, हमने ये बता दिया कि ये हमारे पास वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जो है ये सम के अंदर इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमें वो रिजल्ट शो कैसे हो, हम यहाँ पे कोई एक मैसेज बॉक्स बनाते हैं, MSGBOX मैसेज बॉक्स। हमने उसके अंदर एक वो दे दिया कि here is the sum of, here is the addition of value underscore 1, sorry, underscore 1 and value underscore 2, right, ओके। और हमने यहाँ पे आके एंड करके हमने इसको यहाँ पे क्या किया, सम अंडरस्कोर वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अच्छा,
यहाँ तक आपको समझ आया है? ठीक है। अब एक चीज और करनी है कि अब वो वैल्यू क्या लेगा, मतलब प्लस क्या करेगा ना। हमारे पास हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, हमने ये बताया ही नहीं है कि वैल्यू 1 में आखिर वैल्यू है कौन सी और वैल्यू 2 में वैल्यू है कौन सी। तो हम यहाँ पे एक इनको डिफाइन कर देंगे। वैल्यू 1 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे दे दिया इसको 10, या कोई भी जो आपको नंबर सही लगे आप दे सकते हैं। वैल्यू अंडरस्कोर 2, हमने यहाँ पे इसको वैल्यू दे दिया लाइक 15, राइट। ओके, अच्छा ये अब हमारा काम हो गया, राइट। हम अब अपनी एक्सेल शीट पे जाके देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। तो वहां से सबसे पहले हम विजुअल बेसिक से इसको रन करेंगे। रन किया हमने, ये आ गया। क्या है, हियर इज द एडिशन ऑफ वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये 25 आया, हम यहाँ पे देंगे थोड़ी सी, यहाँ पे हमने इसको स्पेस दे दिया, ठीक है। और अब हमने दोबारा हम वहां पे स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे आके दोबारा से हमने, ये रहा हमारे मैक्रोज है, हमने एडिंग वैल्यूज को रन किया। हियर इज द एडिशन ऑफ वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 25, राइट। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आया है, राइट। अच्छा, अगर एक और इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर हमें बड़ी वैल्यू प्लस करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम विजुअल बेसिक में जाके फॉर सपोज हम यहाँ पे इसको दे देते हैं ये इतनी बड़ी वैल्यू, ठीक है। और हम वापस से अपनी एक्सेल शीट में जाएंगे, और एक्सेल शीट में जाने के बाद हमने मैक्रो को रन किया, इंक्रीमेंट एडिंग वैल्यू वाले को, और ये हमारे पास ओवरफ्लो का एरर आ गया है, ठीक है। क्यों? ये वैल्यू हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटीजर के अंदर सिर्फ हम एक रेंज है, हम वहां तक के 32,000 तक की वैल्यूज को वो करा सकते हैं, लाइक ऐड करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 31,999, ये इसने ऐड करना है, और अगर अब हम रन करते हैं तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। रन करने पे हमारे पास वैल्यू आ गई थी। अच्छा, और अगर हम यहाँ पे 32,001 करते हैं तो फिर हमारे पास आती है कि नहीं आती ओवरफ्लो? एक मिनट, सॉरी, 32,000, या हम यहाँ पे कर देते हैं 35,000। वेट, आई एम सॉरी, 35,000, 3500, इसको हमने डबल करके ओवरफ्लो की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने इसको एंड किया। अच्छा, अगर हम वैल्यू, हमें पता है अगर हम वैल्यू 1 के अंदर बड़ी वैल्यू देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू 1 को हम एज इंटीजर की बजाय, क्योंकि इंटीजर के अंदर सिर्फ 32,000 तक की वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इसकी बजाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉन्ग, LONG। अब देखते हैं ये रन होता है कि नहीं, और यहाँ पे हम और थोड़ी सी वैल्यूज दे दें और इसको रन करके देखते हैं। वेट, सॉरी, सेम उसको हमने रन किया, अभी भी y वैल्यू 1, वेट, सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, हम अगर इसको यहाँ पे लॉन्ग करें, ठीक है, और हम अब इसको रन करेंगे तो अब हमारी वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम इसको दोबारा से, इस वाले को दोबारा से इंटीजर कर देंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, फिर भी ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वही उसकी ही जो लेंथ है वो ज्यादा है, तो वो उसको प्लस नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने इसको भी लॉन्ग दे दी, ठीक है। ओके, हो गया। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम और ये इन वेरिएबल्स के बारे में और इनकी ये जो डाटा टाइप्स हैं, इनको हम डाटा टाइप्स बोलते हैं कि इंटीजर है, लॉन्ग है, या डेसिमल, व्हाटएवर, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे कि कौन सी वैल्यू की रेंज कहाँ तक हो सकती है। तब तक के लिए लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।